जब तक ये हमारे मजदूरों का रोजगार खत्म हो रहा है, क्योंकि ये OD1 का रखा है, उससे सारे ना तो गाड़ी किस्त भरे पा रहे हैं, ना बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कर पा रहे हैं, ना बिजली का बिल भर रहे हैं। इसीलिए हम अनशन में बैठे हैं, हड़ताल में बैठे हैं। जितने हमारे भाई मजदूर हैं, जब तक इनका हक नहीं मिलता, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सभी भाइयों के जितने भी अपने ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले भाई हैं, सबका ये आवाज़ थी कि जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक ये OD1 नहीं घटेगा। और ये जी अमित शाह के लड़के की बस चलाई है, ये उनका रोजगार छीनने के लिए ये प्रयास सरकार ने रचा है, रणनीति रची है। जो AC में बैठ के, उनको क्या पता गरीब की मजदूर का। जब तक हमारी प्रशासन मांग नहीं मांगता। कल हमने ऐलान करा था कि भाई हम जो है धरने पर बैठेंगे, पानीपत के पुल के नीचे बैठेंगे। अब यहाँ तड़की आए तो प्रशासन ने ये जो ठेके पे दे रखा, वो लोग आए कि भाई यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। आज अभी मैंने SDM साहब, SP साहब और DC साहब को ईमेल द्वारा परमिशन कागज भेज दिया है कि जी हमें परमिशन दी जाए। अब वो देंगे ना देंगे अधिकारियों की मर्जी है, लेकिन पानीपत के अंदर कुछ अधिकार हमारा भी है। हम पानीपत के नागरिक हैं, तो हम इस पुल के नीचे बैठ सकते हैं। वो पैसे का जो मामला है वो प्रशासन जाने और ठेकेदार जाने, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। लेकिन हम यहाँ नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है धरना देने का, प्रदर्शन देने का। रही बात परमिशन की, वो हमने भेज दिया। रही बात इस धरने की, धरना जब तक चलेगा, जब तक हमारा OD1 नहीं खुलता और हमें ये स्टैंड नहीं मिलता, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कल की बजाय आज कम ऑटो संख्या कम दिखाई दे रही है। देखो, धरने में और प्रदर्शन में फ़र्क होता है। सब लोग अपने कुछ काम धंधे करके भी होते हैं, कुछ घर पे बैठे हैं, कुछ अपना, लेकिन जाम हमारा सक्सेस है। रोड बिल्कुल बंद है। एक दो का दुका तो हर घर में भी निकम्मे होते हैं और हमारे में भी होंगे। मुख्य मांगे आज के दिन हमारी ये है, हमारा OD1 खुलना चाहिए और हमें स्टैंड मिलना चाहिए। हमारी सबसे पर्सनल मुख्य मांगे ये हैं। प्रशासन से कोई बातचीत हुई है आपकी? अभी तक प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमने मांग पत्र CM साहब के नाम का ज्ञापन सौंप दिया था। हाँ जी, आज ज्ञापन दिया है? नहीं, आज कोई ज्ञापन नहीं दिया और ना ही देंगे। हाँ, आज हम धरने पे बैठेंगे और अपने जो हड़ताल है इसको सक्सेस करने के लिए काम करेंगे। आगे मांगे नहीं मानी गई तो? आगे मांगे नहीं मानी गई थी तो पूरे हरियाणा में कॉल करेंगे और पूरे हरियाणा के यहाँ पर भारी रैली होगी ऑटो वालों की। ऑटो वाले भाई बैठे अभी तक, आने वाले कल के टाइम हमारे भाई ने, हमारे बच्चे भी, हमारी बीवी भी, हम रोड पे लेके बैठेंगे यहाँ पे। इसका जिम्मेदार प्रशासन और BJP सरकार होगी जी, ठीक है ना जी। इस बात को हम चंडीगढ़ तक लेके जाएंगे, चंडीगढ़ तक भी चलने की हिम्मत रखते हैं जी। ऑटो वाले भाइयों हमारे में इतना इक्का है जिसकी BJP सरकार को आने वाले टाइम में बहुत बुरा अंत होगा इसका, BJP का, ठीक है ना। हमको नहीं पता था कि BJP को हम इतने ऊपर चढ़ाएंगे कि BJP सरकार गरीब बंदों का पेट भी काटेगी इसका। हमें नहीं पता था कमल का फूल हमारी भूल। और ये जो OD1 लगाना है भाई साहब, तो सारे व्हीकलों पे लगाओ ना। ये गरीब बंदों के पेटों पे लगाया जाए OD1, ऑटो पे नहीं लगाया जाए, ये ई रिक्शा पे नहीं लगाया जाए OD1। ये गरीब बंदों के पेट पे लगाया गया भाई साहब। सारी गाड़ियों पे लगा दो। ये सिटी बस से चली, ऑटो में बोलते कि इतनी सवारी बिठाओ उतनी बिठाओ, ठीक है। सिटी बसों में कितनी सवारियाँ जाए, इस पर कोई रोकथाम है? कहीं से कहीं तक भी कोई रोकथाम नहीं। ये गरीब बंदों पे मार है भाई साहब, बिल्कुल। इन्होंने OD1 लगाया। सबसे पहली बात तो OD1 ऑटो रिक्शा पे लगाया। अगर इतना OD1 लगाना है तो सारे चीज़ पर OD1 लगाओ, चाहे इसमें मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे लोडिंग हो, कुछ भी हो। हम मंजूर है OD1, लेकिन सभी चीज़ पर OD1 लगना चाहिए। अगर प्रमोद विज के घर में 10-12 गाड़ी है तो उन पर भी OD1 लगना चाहिए। तो आने वाले समय में प्रशासन से मांग करते, अगर हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया गया ना, जितने भी 12, 14, 15 हज़ार ऑटो रिक्शा है, सब परिवार समेत कसम खाएंगे 3 पीढ़ी तक BJP को वोट नहीं देंगे आने वाले समय में। ये हमारा वादा रहा। हम, हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे